प्रिय प्रेम, धर्म एक विज्ञान है। धर्म कोई अंधविश्वास नहीं है और धर्म को भी वैज्ञानिक पद्धतियों से गुजरना पड़ता है। मान लेने की बात नहीं है, देखा देखी की बात है। जिन्होंने भी सत्य का अनुभव किया उन्होंने ये बात रखी कि उन्होंने देखा है, उन्होंने महसूस किया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि धर्म जो भी दावा करता है, तर्क की कसौटी पे उन सब की परीक्षा करना आवश्यक है। धर्म यह क्यों दावा करता है कि वह तर्क द्वारा चिक नहीं होना चाहता? तर्क के मापदंड के बिना किसी भी प्रकार का यथार्थ निर्णय धर्म के संबंध में नहीं लिया जा सकता। बहुत अद्भुत बात कहते हैं स्वामी जी, क्योंकि हर विज्ञान तर्क द्वारा परिरक्षित है, हर विज्ञान लॉजिक से चलता है, तो धर्म क्यों नहीं? वो तो महाविज्ञान है। स्वामी जी कहते हैं कि धर्म बहुत से विभत्स कार्य करने का आदेश दे सकता है। जैसे कुरान में है, विधर्मियों को मार डालो यदि वो इस्लाम ग्रहण न करे तो। बहुत सी बातें हमारे शास्त्रों में हैं जिनकी परीक्षा कर लेनी आवश्यक है। स्वामी जी कहते हैं कि यह कार्य किसी ग्रंथ द्वारा नहीं हो सकता, किसी सार्वभौमिक तत्व द्वारा ही हो सकता है। और वो तत्व क्या है? हम सब के अंदर, हमारी मानवता के अंदर, वो है बुद्धि। हालांकि स्वामी जी हमें चिताते हैं, हमें सावधान करते हैं कि बुद्धि की भी सीमा है, लेकिन कहते हैं लाख सीमा हो, लेकिन किसी न किसी धर्म संघ की प्रामाणिकता में विश्वास करने से अपेक्षा, किसी न किसी पुरोहित संप्रदाय में विश्वास करने की अपेक्षा, कहते हैं कि मैं उन लोगों की बात सुनने की अपेक्षा बुद्धि की बात सुनना अधिक पसंद करूंगा, क्योंकि बुद्धि में चाहे कितना भी दोष क्यों न हो, उससे कुछ न कुछ सत्य लाभ की संभावना तो है, किंतु दूसरी ओर तो किसी सत्य को पाने की आशा भी नहीं है। वो आगे कहते हैं कि अतएव हम लोगों को बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सहानुभूति रखनी चाहिए जो बुद्धि का अनुसरण कर किसी विश्वास को अपना नहीं पाते। आप तो वचनों के आधार पर अंधों की तरह 20 लाख देवताओं में विश्वास करने की अपेक्षा बुद्धि का अनुसरण करके नास्तिक होना अच्छा है। कितनी बड़ी बात कही है स्वामी विवेकानंद ने। धर्म को एक वैज्ञानिक आधार दिया। उन्होंने कहा कि शास्त्र महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तुम हो, महत्वपूर्ण तुम्हारे अनुभव है, महत्वपूर्ण तुम्हारा तर्क है, महत्वपूर्ण तुम्हारा विवेक है। वो आगे कहते हैं कि हम चाहते हैं उन्नति, विकास और सत्य का साक्षात्कार। किसी मत का, किसी आइडियोलॉजी का अवलंबन करके मनुष्य आज तक कभी ऊंचा नहीं उठा। करोड़ों शास्त्र भी हम लोगों को पवित्र करने में सहायक नहीं कर सकते। कर सकने की शक्ति एकमात्र सत्य के साक्षात्कार में है, जो स्वयं हमारे भीतर है, और उसकी प्राप्ति विचार से होती है। यहाँ विचार का अर्थ सम्यक विचार है, यहाँ विचार का अर्थ तर्कपूर्ण विचार है। कहते हैं कि मैं बुद्धि में विश्वास करता हूँ और बुद्धि का ही अनुसरण करता हूँ। केवल आप्त वचनों में विश्वास करने से क्या अनिष्ट होता है, यह मैं विशेष रूप से देख चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस देश में पैदा हुआ हूँ वहां आप्त वचनों में विश्वास करने की पराकाष्ठा है। और सही है। आज भारत में देखें, हर धर्म संघ दावा करता है कि सत्य उसके पास है और वो आपको एक विश्वास में ढालने की कोशिश करता है, वो आपको सवाल उठाने नहीं देता। अंधा भक्ति करे तो क्या करे? ठाकुर के जीवन में भी ये बातें आई और वो माँ काली से कहते थे कि क्या तुम सच में हो कि मेरा ये
भ्रम है कि मैं तुम्हें मां मानता हूं, और हो तो प्रकट हो। तो एक खुली आंख चाहिए, बुद्धि का सम्यक योग चाहिए जीवन में। धर्म को एक विज्ञान रहने दे, धर्म को विश्वास और मान्यताओं के जाल से मुक्त करें। बहुत खेल लिए और मान्यताओं ने हमें लड़ाया ही, शास्त्रों की नासमझी ने हमें लड़ाया ही। हमारे अंदर एक परम शास्त्र है, और वो तब जगता है जब हम बुद्धि के मार्ग पे चलते हैं। वही बुद्धि, हालांकि उसकी सीमा भी संकीर्ण है, लेकिन वही बुद्धि हमें विवेक की तरफ ले जाती है, और अपने विवेक में जीना ही आनंद है। अपने विवेक में, अपने बोध में जीना ही आनंद है। जैसे ही आप बोधपूर्ण होते हैं, आनंद फूट पड़ता है। आनंद आपकी खुशबू है, और तभी आप सही अर्थों में विवेकानंद हो पाते हो। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।